अब आगे बढ़ते हैं। शरीरं त्वं शंभो शशिमिहिरवक्षोरुहं युगम् तवात्मानं मन्ये भगवती नवात्मानमनघम् अथ शेषशेषी ययम् उभयो साधारणतया स्थितः संबंधो वाम समरस परानंद परयोः। कहते हैं कि हे मां, आप शंभु का आधा शरीर है और ये जो सूर्य और चंद्रमा है ये आपके स्तन युगल हैं और ये जो शंभु है ये नवात्म रूप में, नव आत्मा रूप में ये प्रकट है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप दोनों में कोई अंतर नहीं है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जैसे शेष शेषी इस भाव में। आगे कहते हैं कि आप दोनों समरस परानंद परयो हो, कि आप दोनों एक दूसरे में इतने जुड़े हुए हैं कि परानंद आप ही हैं और एक साथ समरस हुए ये दोनों आप ही हैं। पराशक्ति और आनंद का एक समरस होने के कारण शेष और शेषीवत आपका संबंध स्थित है। कहने का अर्थ है, देखो अभी शेष शेषी कह रहे हैं यहां पर, इसको समझने की जरूरत है। हम भगवान का शरीर क्या है? सत चिद आनंद, चिदानंद, ठीक। देवी का शरीर क्या है? शिव का शरीर चिदानंद, देवी का शरीर चिदानंद, सच्चिदानंद, ठीक है ना। ये जो चिद है, ये जो चिद जिसको हम कहते हैं, चिद यानी चित्त, चित्त यानी कॉन्शियसनेस, ये जो कॉन्शियसनेस है ये है शिव, हर जगह शिव। और वो जो आनंद है, हर जगह जो आनंद है, शिव को जो आनंद आ रहा है या प्रकृति में जो आनंद है, जहां भी चले जाओ आनंद है। ये आनंद कौन है? ये शक्ति। इसलिए जहां कहीं भी आप देखो, देखो ये जो शेष शेषी का भाव तब आता है, अभी हम संसार में रह रहे हैं तो हमें अपने आप को ट्रांसफर करना पड़ेगा हायर लेवल पे। संसार में रहते हैं, हमें तो अपना जीवन ऐसे लगता है पता नहीं कितनी उथल पुथल है, लगता है ना। लेकिन आप नेचर में चले जाओ, नेचर में आनंद ही आनंद है। आप हिमालय के यहां चले जाओ, गंगा किनारे बैठो, आनंद ही आनंद है। पर्वतों पे जाओ, आनंद ही आनंद है तो हर जगह आनंद। और जब ये प्रलय हो जाएगा, समझो सब कुछ, तो प्रलय होने के बाद भी एक चीज रह जाएगी। क्या रह जाएगी? वो चिदानंद, वो चित्त शक्ति, वो आनंद शक्ति, ये दोनों रह जाने वाले। शिव यानी चिद और आनंद, उनका जो आनंद है वो शक्ति। तो सब कुछ जब तक है, जहां पर भी सब कुछ आनंद दिखाई दे रहा है वो शक्ति है, और सब कुछ चैतन्य है वो शिव है, चिदानंद। और सब कुछ जाने के बाद भी जो रह जाएगा, चिदानंद। ये दोनों एक दूसरे के साथ समरस हुए हैं, ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग होते ही नहीं है। अच्छा, फिर कहा गया मां आपके जो वक्षस्थल है वो सूर्य है और चंद्रमा। ये मैंने पहले भी समझाया था। सूर्य हमारा पोषण करता है प्राण शक्ति के रूप में, चंद्रमा तो साक्षात शिव है कि नहीं। शिव जो है तो ये प्राण शक्ति हो गए सूर्य, और चंद्रमा जो है वनस्पतियों में रस बन करके आता है। तो सारा न्यूट्रिशन हमको किससे मिलता है? चंद्रमा से मिलता है। तो शिव शक्ति, सूर्य, चंद्रमा, चिद, आनंद, ये हमेशा साथ चलते हैं। अच्छा, अध्यात्म के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो दो चीज हमेशा साथ है, एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग, कहते हैं ना। तो ज्ञान से जब हम भगवान को प्राप्त करते हैं उसमें भी एक आनंद का अनुभव होता है। बिना आनंद के कोई ज्ञान भगवान तक ले नहीं जाएगा। ज्ञान के मार्ग से जब हमें ब्रह्म की अनुभूति होती है उसे कहते हैं ब्रह्मानंद। भक्ति के मार्ग से जब हमें भगवान की अनुभूति होती है भावानंद, आनंद, परमानंद। तो ज्ञान भी अध्यात्म की तरफ ले जाता है, आनंद भी
अध्यात्म की तरफ ले जाता है। ज्ञान को हम शिव कहते हैं, आनंद को हम शक्ति कहते हैं। और यही जो कह रहे हैं शिव, ये नवात्म रूप में प्रकट होते हैं। नवात्म रूप के, नवात्म के बहुत सारे अर्थ हैं, नवात्म में उनके, लेकिन हमको जो सरल अर्थ जो समझ में आता है कि जब हम श्री चक्र देखते हैं, श्री चक्र में हमने पहले पढ़ा था ना, 4 ऊपर के ट्रायंगल हैं, 5 नीचे के ट्रायंगल है, 4 शिवकंठ हैं, 4 और 5 शिव युक्ति भी हैं। तो उनमें जो ये जो 9 आवरण बने, 9 आवरण में जितने देवी देवता हैं, ये भगवान के ही एक्सपेंशन है। आनंद भैरव और आनंद भैरवी के ही एक्सपेंशन है। ये 9 आवरण में ये 9 शिव, भले हमें शक्ति प्रधान दिखती है लेकिन 9 शिव वहां पर हैं। तो ऐसे लगता है कि 9 शिव प्रकट हुए, लेकिन उस शिव की जो आत्मा है, उस शिव की जो आनंद लहरी है, वो शक्ति है। तो 9 शिव, 9 आत्मनम। तो शिव के 9 आत्मा, उसके और भी नाम है, 9 व्यू, उसको हम कहते हैं काल, कुल, ज्ञान, चित्त, नाद, बिंदु, कला और जीव। और ऐसे ही हम देवी के भी 9 हैं, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, अंबिका, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शांति और परा। ये उनके अलग अलग आत्मा मतलब रूप है। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि आप शंभु का शरीर हैं, यानी शंभु आपके बिना कुछ नहीं है। आप शंभु चित्त हैं तो आप आनंद है, ऐसा ही।